हेलो स्टूडेंट्स। मैं नितिन विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कोप क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आयु के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा कहां से कहां तक होगा। आज हम 41 से लेके 53 तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। हाल ही में हमारे पास यूपी पुलिस की नई वैकेंसी आ चुकी है जो कि तकरीबन 60,000 के आसपास है। ठीक है। ये सब आप सब जो यूपी वाले बच्चे हैं या उसके आसपास जो लगे हुए स्टेट से उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ रखी है। ठीक है। जिसके लिए जो मैथ्स का सिलेबस है, जो या जितना नंबर वो मतलब रखता है, वो कम से कम ये मान लो कि 35 से 39 नंबर तक वो मतलब क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। अगर तुमको सही टाइम पे पूरे टाइम पे अगर ये क्वेश्चन करने हैं तो आपकी जो है मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ही शानदार होनी चाहिए। ठीक है। और साथ ही अभी एसएससी जीडी की भी आ रखी है। ठीक है। तो इन दोनों की जो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा समय मिला है। तो हम जो सीरीज कर रहे हैं आर एस अग्रवाल की, ये बुक आप दोनों के लिए, जो भी दोनों भर रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है। तो इसकी मैं बोलता हूँ आप प्रैक्टिस करिए, इसके बाद जो हायर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर लगाइए। ठीक है। तो देखो, आज हम फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन, देखते हैं फिर, है ना। देखते हैं पहला आज का क्वेश्चन क्या है। देखो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ए है बी से 16 वर्ष बड़ा है। किससे? बी से 16 वर्ष बड़ा है। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, परंतु बी की आधी आयु, कंडीशन दे दी, बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। ठीक है। क्या बोला उसने, जो बी की जो आधी आयु है वो किसके बराबर है, ए की 1/3 आयु के, 1/3 आयु के बराबर, ये आधी आयु। ठीक है। तो देखो, हमें इन दोनों का रेशो निकाल लेना है ना, ए का और बी का। तो ए और बी का जब रेशो निकलेगा, देखो ए यहीं रह गया, बी जो है नीचे आ गया, 2 यहीं रह गया, 3 कहाँ चला जाएगा हमारा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो क्या बन जाएगा रेशो हमारा 3:2। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, पर हमारा जो रेशो है उसमें वो कितना बड़ा दिखा रहा है, एक बड़ा दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक की वैल्यू है वही हमारी क्या हो गई, 16 वर्ष हो गई। ठीक है। तो देखो इससे क्या हुआ कि जो ए है उसकी जो अभी प्रेजेंट की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, 16×3 = 48 हो जाएगी। ठीक है। और बी की आयु कितनी हो जाएगी, 16×2 = 32 ईयर्स। ठीक है। मतलब 16 साल, और ए की 16 साल, बी की 32 साल हो जाएंगे। ठीक है। हमसे पूछा क्या है, इनकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु हमने निकाल ली, ए कितना 48, बी 32 है। देख लो कहाँ है, ये रबी वाला ऑप्शन। ठीक है, जिसमें लिखा है ए 48 और बी 32, यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जयेश अनिल से उतना बड़ा है। कौन बड़ा है इसके अंदर, जयेश बड़ा है। किससे बड़ा है, अनिल से बड़ा है। ठीक है। देखो, जयेश अनिल से उतना बड़ा है, सॉरी उतना छोटा है, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है ना। जयेश माइनस प्रशांत, इसका मतलब कि जो अनिल और जयेश का जो एज का डिफरेंस है वही डिफरेंस जयेश और प्रशांत का होगा। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या करना है, जो जयेश को एक तरफ ले लो और प्रशांत को एक तरफ ले लो, तो क्या हो जाएगा, नई इक्वेशन ए प्लस पी इक्वल टू 2j। ठीक है। हमें आगे क्या बोला गया है, यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है। ठीक है। इसलिए हमने क्या, ए को पी के साथ रख दिया और जे को जे के साथ रख दिया। ठीक है। तो ए और पी की हमारी आयु कितनी बोली गई उसने, 48 बोली है। ठीक है। और यही है 2j। तो जयेश की आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान में, 48/2, वो हो जाएगी 24 साल। ठीक है। तो उसने क्या बोला कि जयेश की आयु कितनी है, हमको जयेश की आयु निकालनी थी जो कि कितनी आ गई हमारी, 24 साल। ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 43 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी कितनी है, ए की 36 और 16। इसमें तो हमें पहले से उनकी आयु दे रखी। अब आगे पूछते क्या बोल, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो देखो, हमें ये नहीं पता कि कितने वर्ष बाद दुगनी हो जाएगी, तो हम मान लेते हैं
कि माना कि x वर्ष बाद इनकी आयु जो है दुगनी हो जाएगी। तो देखो अभी जो a की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 36 है, ठीक है। b की प्रेजेंट एज कितनी है, 16 है। तो कितने वर्ष बाद बोला है ना, तो आपने क्या बोला था, x वर्ष बाद, तो अपन इसको बोल देते x वर्ष बाद, दोनों बढ़ जाएंगे x वर्ष से। x वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। इसका मतलब a जो है, a की आयु b से दोगुनी हो जाएगी, मतलब a जो है 2 हो जाएगा और b जो है 1 हो जाएगा, ये बोला ना, दुगुना हो जाएगा, ठीक है। बस अब ये कर सोल्व कर लो, एक का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 36 प्लस x इक्वल टू 16 दूनी 32 प्लस 2x, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। x इधर आएगा और 32 उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, x इक्वल टू 4 बचेगा, ठीक है। हमसे यही पूछा था कि कितने वर्ष बाद a की आयु b की आयु से दुगनी हो जाएगी, तो क्या है हमारा, 4 वर्ष बाद, ठीक है। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है ना। मान लिया अपन ने, ये हो गई मदर और ये हो गया सन। अगर हम सन की जो है एज 1 मान रहे हैं प्रेजेंट में, तो मदर की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी बोली है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 था। अब क्या बोला उनने कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व क्या बोला उसने कि जो फादर है और सन की आयु का अनुपात कितना है। अगर अपन क्या बोला आयु का, अगर इसको ऐसे आप इक्वेशन में देखना चाहते हैं ऐसे होगा, देखो सन जो है फादर की आयु का 1/6 है। देखो सन और फादर की आयु का जो रेशो है वो कितना हो जाएगा, 1:6 हो जाएगा। इसका मतलब अगर सन 1 का है तो फादर कितने हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, ठीक है। ये है 5 वर्ष पूर्व की है ना, ठीक है। चलो इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं, इसको पहले वो कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्या बोला आगे, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है। क्या बोला उसने, जो फादर है वो मदर से कितना साल बड़ा है, 5 साल बड़ा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखो हम मान लेते हैं कि जो मदर है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु, जो मदर है उस 3x मान लेते हैं और सन की कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। अब उनने क्या बोला कि 5 वर्ष पूर्व, अगर 5 वर्ष पूर्व सन अभी 1 का है तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा उसका, वो हो जाएगा x -5 हो जाएगा, ये 5 वर्ष पूर्व का हो गया। और फादर इसका कितना गुना है, 6 गुना है, ठीक है। तो फादर कितना हो जाएगा, x -5 इंटू 6। इसका मतलब ये हुआ कि फादर 5 वर्ष पूर्व x -5 इंटू 6 वर्ष का था। अगर उसे 5 वर्ष अभी आना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका नाम है 5 वर्ष बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 6x -5 प्लस 5, ठीक है। ये क्या हो गई, जो फादर है उसकी क्या हो गई, ये प्रेजेंट एज हो गई, ठीक है। और हमसे यही पूछा गया है, क्या पूछा गया, क्या नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो फादर है वो अपने जो मदर है उसकी उससे कितना बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी है, 6x -5 प्लस 5 माइनस मदर की एज 3x इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो देखो ये वाला 5 और ये वाला 5 आपस में कैंसिल होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6x -6 5 30 माइनस 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, कि 0, जहाँ 0 हो जाएगा, सॉरी है ना, माइनस कर रहे हैं ना अपन, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 3x, वो उधर जाके 30 हो जाएगा। इसका मतलब जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 10 आ जाएगी, ठीक है। हमसे पूछा क्या उसने, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हमने क्या मान रखी थी, x मान रखी थी, है ना, और x की वैल्यू हमारी आ गई 10। इसका मतलब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे
कि गुलजार, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होगी। क्या मान लेते हैं अपन, जो गुलजार है, ठीक है, गुलजार की अपन वर्तमान आयु x मान लेते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोला, जब गुलजार की आयु में से 6 घटाते हैं, 6 घटाने के बाद ये शेषफल प्राप्त हुआ, 6 घटा दिया तो ये शेषफल प्राप्त हुआ। इस शेषफल को जब हम 18 से भाग देते हैं तो किसकी आयु मिलती है हमें, अनूप की आयु मिलती है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो गई। आगे क्या बोल रहा है, अनूप की आयु, महेश की आयु 5 वर्ष है। उन्हें क्या बोल दिया, अब जो महेश है, कौन, महेश, उसकी आयु कितनी बोल दी उन्होंने, 5 वर्ष है, तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अगर महेश 5 वर्ष का है तो अनूप कितने वर्ष का हो जाएगा, 2 वर्ष छोटा है, इसका मतलब वो 3 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ अनूप की जगह पे हम 3 रख सकते हैं, है ना। तो देखो ये क्या नई इक्वेशन क्या बोल जाएगी, x माइनस 6 अपॉन 18 इक्वल्स टू 3, ठीक है। 18 इधर जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा, x माइनस 6 इक्वल्स टू 54 मतलब 54, ठीक है। x को यहीं रहने दो, 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 54 और 6 60 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो गुलजार है उसकी वर्तमान आयु कितनी है, 60 है। हमसे पूछी क्या है, गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है, क्या आ गया हमारा 60 आंसर आ गया, यही हमारा सही उत्तर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। क्या बोला, एक व्यक्ति मतलब वो फादर मान लो, ठीक है, और उसके सन जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 45 वर्ष है। मान लिया 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, अगर वर्तमान में वो उसकी आयु f है फादर की और सन की आयु s है तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, f माइनस 5 हो जाएगा और ये s माइनस 5 हो जाएगा। उन्होंने कहा इनकी आयु का क्या करना है, हमें गुणनफल करना है, कर दिया। उसके बाद क्या बोला, गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस समय उस व्यक्ति की आयु कितनी थी फादर की, वो थी f माइनस 5 थी। इसकी आयु का कितने गुना बोला उनने, 4 गुना बोला। देखो f माइनस 5 से f माइनस 5 कैंसिल, तो अब हमारे पास नई इक्वेशन क्या बन गई, s माइनस 5 इक्वल टू 4। तो s की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। जब s की वैल्यू 9 आ गई है ना, तो f की वैल्यू क्या आ गई, जब अपन यहाँ पर 9 रखेंगे, ठीक है, ये 45 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 36। इसका मतलब जो फादर की एज है वो कितनी हो जाएगी हमारी 36 साल, ठीक है। तो फादर और सन की एज कितनी आ जाएगी, 9 और 36। हमसे पूछा क्या है कि उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु, व्यक्ति की आयु 36 है, पुत्र की आयु 9 है, इसका मतलब बी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। क्या बोला उसने, एक व्यक्ति है और उसकी माता है, ये मान लो कि मदर हो गई, ठीक है, और सन की बात करी है, ठीक है। इनकी क्या बोला है कि 2/5 है। तो देखो व्यक्ति मतलब सन बोला अपन ने, सन जो है मदर का 2/5 है, ठीक है। इसका मतलब जो सन है और मदर है उनकी आयु का अनुपात कितना आ जाएगा, 2:5 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर सन 2 का है तो मदर कितनी हो जाएगी, 5 की हो जाएगी, क्लियर, ठीक है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी हो जाएगी। और उसने क्या बोला, 8 वर्ष बाद, अपन चलेंगे +8, ये कब की थी, ये प्रेजेंट की थी, ठीक है। तो 8 वर्ष बाद क्या बोला, आधी हो जाएगी। अगर मदर 2 होगी तो पुत्र कितनी हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो मैंने तुमको पिछले जितने भी मैंने लेक्चर लिए हैं उसमें एक ही बात कही है कि जो डिफरेंस वर्तमान में रहे या भूत में है भविष्य में है, जितने भी मतलब जब भी डिफरेंस ली जाएगी मदर और सन की, वो हमेशा सेम होगी। बट यहाँ पर देखो मदर 5 है और सन 2 है, यहाँ 3 का डिफरेंस है,
और 8 साल बाद 1 का डिफरेंस आएगा, ये कभी नहीं होगा। हर समय जो एज का डिफरेंस है वो सेम ही रहेगा। सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है, इनके बीच का कितना है, 1 है, तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इनकी जो आयु का जो डिफरेंस है वो सेम हो जाएगा। देखो 1 का ऊपर कर देते हैं तो ये जाएगा 5 और ये तो 3 ही रहेगा। ठीक है, 3 का नीचे करेंगे 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 एक कम 3, ये तो 2 था ना। ठीक है, 3 एक कम 3, इसका मतलब अब जो ये इनकी आयु का डिफरेंस सेम है और यहाँ दोनों तरफ कितना बड़ा है, 1 रेशो बड़ा है। ठीक है, यही जो 1 रेशो बड़ा है इसी की वैल्यू हमें कितनी दी है, 8 साल दी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मदर की प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी, 8 पन 40 साल। ठीक है, और जो सन है उसकी एज कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16। ठीक है, इन दोनों की एज आ गई हमारे पास। हमसे पूछा क्या है, उसकी माता की वर्तमान आयु क्या हुई, उसकी माता की वर्तमान आयु क्या निकाली हमने, 40 साल। तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला, आगे क्या बोल रहा है, स्नेहा, कौन, स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। ठीक है, एक स्नेहा हो गई, एक उसके फादर हो गए। क्या बोला है, छठा भाग है। अगर स्नेहा को हम 1 माने, यानी फादर को अगर हम 6 माने तो छठा भाग हो जाएगी, मतलब 1 इसका हो जाएगा, 1/1/6 में इनकी जो आयु आ जाएगी। क्या बोला उनने, 10 वर्ष बाद प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, क्या बोला उसने, स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी है। स्नेहा के पिता की आयु और किसकी, विमल की आयु कितनी है, दुगनी है। मतलब अगर फादर 2 हैं तो विमल कितनी हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। ठीक है, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था, ठीक है, मतलब ये प्रेजेंट चल रहा है, ये 1 साल पहले और ये 2 साल पहले, अगर 2 साल पहले उसका 8वां जन्मदिन मनाया गया था तो अब कितने साल का होगा, यहाँ 9वां साल और ये 10 साल का। इसका मतलब कि वो जो है प्रेजेंट में 10 साल का है ना। क्या बोला उन्होंने, प्रेजेंट में वो 10 साल का है। तो ठीक है, और 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 साल का। देखो ये तो प्रेजेंट का था, ठीक है, प्रेजेंट में वो कितने साल का था, 10 साल का था। हमसे ये वाली इक्वेशन में क्या बोला कि 10 साल बाद उनकी विमल की आयु उसके पिता की आयु से कितना आधा है। ठीक है, तो देखो जो अपना ये था विमल था, उसकी जो वर्तमान आयु कितनी थी, 10 साल थी, और हमें प्रेजेंट में जाना था, है ना। इसका मतलब ये तो प्रेजेंट की थी और 10 साल बाद जाना था, सॉरी, है ना। तो हम 10 साल बाद जब जाएंगे तो विमल कितने का हो जाएगा, 20 साल का। इसका मतलब यहाँ जो विमल की आयु हमने पता करी है वो 20 साल है। ठीक है, तो उसके फादर की आयु कितनी हो जाएगी, 40 साल बाद, 40 साल की। ठीक है, उनने क्या बोला, 10 साल बाद पिता की आयु 40 साल है। इसका मतलब अगर प्रेजेंट में आना है, इसमें से क्या माइनस करेगा, करना पड़ेगा हमें, पिता की 10 साल आयु कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब कि अभी जो पिता है वो कितने साल का है, 30 साल का। हमसे पूछा क्या है कि स्नेहा की वर्तमान आयु क्या है, तो देखो यहाँ जो प्रेजेंट 6 का जो रेशो है वो है 30 है ना। इसका मतलब ये कितना गुना है इससे, ये है 5 गुना है। तो यहाँ पर भी इसका 5 गुना होगा, 5 एक कम 5। इसका मतलब कि जो स्नेहा है उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 5 साल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, 49 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में है, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 3:1 के अनुपात में थी। देखो मैंने तुमको कितना अच्छा बताया, पहले यहाँ लिख लो -10 साल। ठीक है, उस समय किसकी, फादर और सन का जो रेशो है वो कितना था, वो था 5:3 का। ठीक है, अब क्या बोला उसने, 10 साल बाद मतलब +10 कर देंगे, इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1 का हो जाएगा। मानते हो, हमें क्या चेक करना है, बस इनका, इन दोनों के एज का डिफरेंस चेक करना, सेम है क्या। देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो हमें कोई टेंशन नहीं, इनकी जो एज का जो डिफरेंस है 10 साल पहले 10 साल बाद सेम है। तो देखो यहाँ पर ये कितना कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है,
ये सॉरी ये प्लस था 10 वर्ष बाद था और ये 10 वर्ष पहला था, ठीक है। तो देखो इनका जो डिफरेंस रेशो में वो कितना आ रहा है, 2 है। और ऐसे साल में देखा जाए, अगर यहाँ पर प्रेजेंट रखते हैं, ठीक है, 10 साल पूर्व और 10 साल बाद, इसका मतलब टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितने साल की हो जाएगी 20 साल की। और यही हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2 के रेशो में, ठीक है। इसका मतलब कि एक का अगर रेशो निकाला जाए तो वो कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स, ठीक है। तो किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, चलो हम 10 साल पूर्व की निकाल लेते हैं। 10 साल पूर्व जो फादर है वो कितने का होगा, 30 का होगा, ठीक है। और जो उनका सन है वो कितने का होगा, 10 का होगा। हमसे क्या पूछा है, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात। देखो 10 साल पूर्व पुत्र जो है 10 का था और पिता कितने का था, 30 का था। ये कितना, -10 साल पहले। हमको प्रेजेंट में आना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 साल सबको देने पड़ेंगे, इसको भी 10 साल देने पड़ेंगे, उनके पिताजी को भी 10 साल देने पड़ेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो पुत्र है वो 20 साल का हो जाएगा और जो पिता है वो 40 साल का हो जाएगा। इनका रेशो कितना हो जाएगा, ये 1:2 का हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। हम सब यही पूछा गया ना, पिता पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2 का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुना है। इस समय मतलब प्रेजेंट में, ठीक है। प्रेजेंट में क्या बोला उसने, जो मीना है, मीना अपनी बेटी मतलब डॉटर ले लो, है ना। डॉटर से कितना, 8 गुना है। अगर उसकी डॉटर 1 की होगी तो मीना कितनी, 8 गुना हो जाएगी, मतलब 8 की हो जाएगी, ठीक है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी का आयु का अनुपात 10 और 3 का हो जाएगा। कितने साल बाद, 8 साल बाद, ठीक है। मीना कितने की हो जाएगी, 10 की हो जाएगी, उसकी बेटी कितने की रह जाएगी, 3 की रह जाएगी। क्या इनका जो आयु का डिफरेंस सेम है, यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, मतलब आयु का डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वो कितना बढ़ा, 2 के रेशो में बढ़ा। और यही जो 2 का रेशो हमें क्या दिया हुआ है, 8 साल, ठीक है। क्या है, 2 की वैल्यू हमें 8 दी हुई है ना। तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4 साल, ठीक है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि देखो 1 की वैल्यू 4 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32। और ये कितनी हो जाएगी, ये तो 4 की रहेगी, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, मीना की वर्तमान आयु, मीना की वर्तमान आयु कितनी निकल गई हमारी, 32 साल। ए वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलो आगे हमारा 51 वाला क्वेश्चन क्या होगा, राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है हमसे, 4:3 दिया हुआ है तथा इनकी आयु का योग कितना है, 28 वर्ष है। तो देखो रेशो में आपको निकालना आता होगा, है ना। इनकी जो रेशो में अगर प्लस करेंगे, 4:3 को जब अपन प्लस करेंगे तो 7 साल आएगी, ये रेशो में है। पर जो असली में उनकी कितनी एज है, 28 है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखो 28 जो है 7 की वैल्यू है, पहले हम निकाल लेते 4 की, कितनी हो जाएगी, 7 चौक 28, 4 चौक 16। इसका मतलब जो राकेश की आयु कितनी है, 16 वर्ष। उसी प्रकार हम योगेश की निकाल लेते हैं, योगेश की कितनी थी, 3 थी, तो 7 चौक 4 3 12। क्या देखो योगेश और किस किस की आयु हो गई हमारे पास, ये राकेश की आयु हो गई और ये योगेश की आयु हो गई, ठीक है। तो देखो अब आगे क्या बोल रहा है, 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो इनमें क्या करना पड़ेगा, अपन को 16 वर्ष ऐड करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। तो इनकी कितनी हो जाएगी आयु, ये 32 के हो जाएंगे और ये कितने के हो जाएंगे, 28 के, ठीक है। इनका क्या निकालना है, हमें अनुपात निकालना है, ठीक है। राकेश 32 का है, योगेश 28 का है, दोनों को 4 से डिवाइड कर दो, 8 चौक 32, 7 चौक 28। इसका मतलब इन दोनों का जो रेशो आया वो कितना आया, 8:7 का आया, ये वाला है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इनकी वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, ठीक है। उनने क्या बोला है कि जो पिता है अपने पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुना है, तो जो फादर है
सन से कितना है, दुगुना। अगर सन 1 है तो फादर कितना हो जाएगा, 2। और हमें 1 की वैल्यू दी हुई है कि जो सन है वो कितने का है अभी, 20 साल का। इसका मतलब जो फादर होगा वो कितने का होगा हमारा, 40 साल का। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब उन्होंने क्या बोला, तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। पहले पूछते हैं। अब हमें तो पता ही नहीं कि भैया कितने वर्ष पहले, तो हम मान लेते हैं कि x वर्ष पहले उनकी आयु 3 गुना थी। x वर्ष पहले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पिता की आयु है उसको भी x वर्ष घटाना पड़ेगा और पुत्र की आयु में से भी x वर्ष घटाना पड़ेगा। ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा, जो पिता है वो पुत्र से कितना है, 3 गुना है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो देखो ये ऊपर जाएगा तो ये तो 40 माइनस एक्स ही रहेगा, इक्वल टू ये 20 यहीं 60 हो जाएगा, माइनस 3 ये 3x हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये माइनस का इधर ले चलते हैं, 40 इधर ले आते हैं, तो देखो ये प्लस का 3x में से x जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 2x। 60 में से 40 जाएगा, क्या बचेगा, 20। इसका मतलब जो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10। ठीक है, ये आ गई। हमसे पूछा क्या है, यही पूछा ना, कितने वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, मतलब 10 वर्ष पहले। ठीक है, ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये देखो, ये हमारा जो है ना आखिरी क्वेश्चन है। क्या है, आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा कितने गुना है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये लिखा हुआ है 1/3 गुना। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, मिलेश ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। मान लिया भैया हमने, आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 गुना है। क्या बोला उसने कि आज उसकी आयु मतलब प्रेजेंट एज, उस समय की आयु, उस समय मतलब जब मैरिज हुई होगी उसके लिए अपन एम लिख देते हैं। मैरिज की आयु का 1/3 गुना है। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करना, 3 कम 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा। मतलब पी प्रेजेंट एज, मैरिज के समय की एज, ये हो गया 4/3। एम को नीचे ले आते हैं, प्रेजेंट एज और मैरिज के समय की जो एज का जो रेशो है 4:3 आ गया। तो जब मैरिज की एज और प्रेजेंट एज, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 9 वर्ष पहले शादी हुई थी। अगर वो अभी P साल का है और शादी के समय M साल का है ना, इसका मतलब वो 9 साल पहले उसने शादी करी होगी। ठीक है, और रेशो में हमारा 1 आ रहा है और असली में कितना बोल दिया उसने कि भैया 9 साल पहले शादी करी उनने। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, अब उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का 1/6, पहले उसकी आयु निकाल देते हैं। अब की आयु कितनी थी उसकी, 4 है ना, तो 4 में 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 चौक 36। मतलब ये हुआ कि जो मिलेश है उसकी अभी कितनी आयु है, 36 साल। और उसने क्या बोला, उसकी जो पुत्री है मतलब डॉटर है वो उसकी जो अभी जितनी आयु है उसका कितना है, 1/6 की है। इसका मतलब उसकी डॉटर अभी कितने की होगी, 6 साल की होगी। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी है। तो देखो अभी 6 की है, 2 वर्ष पहले कितनी की होगी, वो होगी 4 साल की। सिंपल, ये हो गया। ठीक है, बस इतना ही था हमारा। तो देखो आज का हमारा क्या हुआ, लेक्चर कंप्लीट हो गया और हमारा जो आयु था, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके पहले हमने कौन सा कहा था, एवरेज कहा था। ठीक है, ये भी मेरे जो है ना जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे जो कंपटीशन का है वो क्या है, परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद हम कौन सा चैप्टर लेंगे, परसेंटेज लेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हो, ठीक है, तो क्या करना है, पहले तो जो वीडियोस बना रहा हूँ उसको पहले लाइक कर दो। ठीक है, और जो मेरा चैनल है उसे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। जिससे क्या होगा, जो मैं ये वीडियोस बनाऊंगा आगे वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, बेल की घंटी भी दबा देंगे। ठीक है, चलो फिर आज का हम सेशन हमारा खत्म करते हैं। थैंक यू।